सुनो, राजेश जी बहुत दिन बाद मिले। राजेश अंटिल। हेलो राजेश जी, क्या खबर है? तबीयत ठीक है कि नहीं? सर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया, आप अपना सुनाइए। बस सर, मिलता कैसे सर। फंड जो है खत्म हो गया लगभग ना, तो करता भी क्या मैं। लेकिन आज मुझे लिंक मिला तो मुझे लगा कि कम से कम आपकी आवाज़ तो सुनूं, बहुत दिन हो गए। सिर्फ आपके अकेले की फंड थोड़े ना खत्म हुए हैं। बहुत सारे लोगों के खत्म हो गए। नहीं मार्केट मतलब ही जो मार्केट। मूव मार रही है, उस मूव के अंदर सीपी कुछ चल नहीं रहा है। डीके मार रहा है फिलहाल, रिसेंट तो ये चल रही है। आपकी फंड खत्म बिल्कुल हो सही। गया, काफी सारे लोगों के फंड ग्रो भी हो गए। बिल्कुल सही है सर, मेरे गए हैं तो किसी को तो गए हैं ना, तो वही है। देखिए, अभी अपने को फिर से टाइम मिलेगी, फिर से मौका मिलेगा। जी जी जी। ऐसा नहीं हो सकता कि अपन पूरा साल में सिर्फ पिटेंगे ही पिटेंगे ही पिटेंगे ही, ये नहीं होता है। कहीं पे अगर जी जी। लॉस खा चुके हैं तो कहीं मौका बनता भी है। उस जगह पे फिर से जी कैपिटल डाल के फिर से ग्रो हो सकती है। और जब से आप बिल्कुल। जुड़े हुए हैं तब से जितना आपको समझ में आया, आगे चल के वो चीज़ और कितना एक्यूरेट हो सकता है, वो सारी चीज़ों को समझना भी होता है। अब जैसे नया बिल्कुल साल सर, शुरू हो बिल्कुल। चुका है यहाँ पे। अभी नया साल तो शुरू हो चुका है। अब किसी ने यहाँ पे कॉल लेके बैठ गया, उसने बना लिया 51,000 प्रॉफिट। उससे पहले आपकी कैपिटल कहीं खत्म हो चुकी है, तो आप साइलेंट हो गए। जी। ये बेचारा वायलेंट हो गया। तो आपको भी मौका मार्केट देगा कि अभी साइलेंट हो, फिर वायलेंट हो जाएंगे आप। जी। अभी कुछ लोग अभी तो कमाई कर ही रहे हैं। बोलिए। अभी मैं एक सेट देख रहा था, हम्म। उसमें बताया है कि कंटिन्यूअस 8 साल तक जो है, मतलब दिन में जो है निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है। हम्म। तो इससे तो मतलब बुल रन तो रहा, हम्म। लेकिन वही है, जब हम थे तब बुल नहीं रन हुआ, और जब हम्म। निकल गए, और ये भी मतलब मार्जिनली रहा, सामने दिखता रहा, लेकिन बस इमोशंस कई सारे चीजें थी नहीं कंट्रोल हुई। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। अभी देखिए, चार्ट पे जैसे ही हम लोग आते हैं, यहाँ से हम लोग फॉलिंग मूव के बाद ये मूव के अंदर काफी कुछ तो प्रिडिक्ट किए। उसमें से किसी की किस्मत अच्छा था, उसने ग्रो कर लिया। कोई बदकिस्मत है जिसकी साइलेंट हो गई। फिर अभी भी हम लोग लगे हुए फिर भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा चीज ये है, जैसे कि आज आपको मौका मिला फिर भी आप अटेंड हो गए। आपको किसी और जगह पे अपन जाने देंगे नहीं। अगर बीच में आप मेरे को फ़ोन भी करते तब भी मैं आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा था। पूरा साल भर में अब जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए अपने को बजट चाहिए होगा 10,000। अगर 10,000 है तो हम लोग साल भर की तैयारी करेंगे। अब साल की स्टार्टिंग तो हो चुका है। जी कोई और कनेक्शन में है। अभी इंडिकेटर जाते हैं, अल्टीमेट कैंडल डाल देते हैं, इस साल की शुरुआत हो चुका है। इसी को हम लोग सेट करते हैं यल पे। जो गणित लगेगी वो गणित को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये पता चल पाए कि अपने को कब कब एक्टिवेट होना है, किस किस कंडीशन में एक्टिवेट होना है। ऐसा कौन सा कंडीशन आएगा जहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो। क्योंकि ज़बरदस्ती घुसेंगे तो अपना कैपिटल फिर से सफाचट हो जाएगी। अब उसी चक्कर में हम लोग इस साल की गणित लगाएंगे कि क्या गणित बैठ रही है। जैसे कि ये साल की दो ही कैंडल की ट्रेडिंग हो चुकी है। अपने को सबसे पहले टाइम पार्टीशन लगा लेना चाहिए कि ये टाइम के हिसाब से पार्टीशन लगा लेना चाहिए।
तो इस साल की गणित के हिसाब से ये अपने को छप्पर फाड़ो 8 मूव्स देंगे। ज़्यादा मूव्स ये देगा नहीं। कितने देंगे छप्पर फाड़ने वाले? 8 मूव्स देंगे। तो पहला ये जो सेशन होएगी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, ये 8 मूव्स ये देंगे। अब इन 8 मूव्स के अंदर में पहला सेशन अपने को वैसे ही अवॉइड कर देना है कि इसको हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। अगर कैपिटल है तब भी नहीं करेंगे। कैपिटल नहीं है तो या छोड़ ही वैसे देना पड़ेगी, कैपिटल है तब भी छोड़ ही दो। वाई? क्योंकि इस साल की पूरा अगर लेवल में अपने को चाहिए इतना सा छोड़ना पड़ेगा, जो कि अपना बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। तो इतना सा छोड़ दीजिए तो फिर ये जो 8 सेशन में से एक सेशन गया, 7 सेशन बचे, उसमें आपको ट्रेड मारने हैं। वो भी कितने कैपिटल के साथ? 10,000 कैपिटल के साथ। और हर एक सेशन में आप कितना कैपिटल डालोगे? अगर 7 सेशन आएगी तो आप 1000 करके मान के चलिए, तो आपकी लगेगी 7000। कैपिटल कितना है? 10,000। इन्वॉल्व होगी 7000। लेकिन अभी आप जो 7000 कैपिटल डालेंगे वो किस तरीके से डालेंगे, वो तरीका पता होना चाहिए। अब मार्केट जैसे जैसे यहाँ से चलना चालू किया, इंडिकेटर गायब मारते हैं। अभी जैसे ही मार्केट चलना चालू कर गया, किस तरीके से मार्केट चलना चालू किया? पीछे से यहाँ से तो ये बॉटम है, यहाँ पे ये टॉप है, लेकिन मार्केट अगर गिरता है तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड की सिंबल क्या है? अगर मार्केट इस प्रकार से गिरती है तो ये इसकी सिंबल बनेगी। अब वैसा कुछ अगर आपको दिखता है और समझ में आपके आता हो तो आप उसको ट्रेड करोगे। अगर वैसा कुछ समझ नहीं आ रही है तो बेकार में पैसा डाल के फिर से उसी स्थिति पे जाने की तो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता। समझे कि नहीं? हेलो? यस सर। मार्केट आपको पैसा देगा, किस कंडीशन में देगा? ये समझना सबसे बड़ा चैलेंज है कि मार्केट आपको पैसा किस कंडीशन में देगा और क्यों देगा। मार्केट आपको पैसा तब देगा जबकि आपकी उस चीज की एक्सपीरियंस हो। अब मार्केट आपसे पूछता है कि आपके पास किस चीज की एक्सपीरियंस है। अब आप क्या बोलेंगे मार्केट को कि मुझे डाउन ट्रेंड की एक्सपीरियंस है, या फिर अप ट्रेंड की एक्सपीरियंस है, या फिर स्विंग हाई की एक्सपीरियंस है, या स्विंग लो की एक्सपीरियंस है, या फिर रिवर्स का एक्सपीरियंस है? मेरे को कुछ तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, मार्केट उस बात की पैसा आपको देगा। अभी पिछला साल के हिसाब से देखिए, गलती आपने कहा की और कैसे कैसे किए। गलत होना खराब चीज तो है नहीं। 98% अगर लूजर ट्रेडर है वो गलती मारते हैं, उसमें से आप भी एक हो, मैं भी एक हो, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम नहीं कि मैं खराब हूँ, उस खराबी को ठीक ना करना वो एक प्रॉब्लम है। पिछला साल की यहाँ से मार्केट ने ओपन किया, यहाँ पे मार्केट ने लो मारा, फिर मार्केट सीधा ऊपर चला गया, यहाँ तक तो उसने डायरेक्टली ऐसे स्विंग लगाते हुए चला गया। अब जैसे वो स्विंग लगा रही थी, यहाँ पे उसने नीचे से ऊपर जाने वाला रिवर्स मारा, ऊपर से नीचे गिरने वाला रिवर्स मारा। 2 टाइप के रिवर्स होते हैं। अब आप पढ़ने के बाद आप उसको समझे नहीं, पकड़ नहीं पाए, आपकी कैपिटल उड़ गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस साल क्या क्या करेगा वो? अगर प्रीवियस साल में या पीछे की साल में उसने नीचे से ऊपर जाते हुए रिवर्स मारा, ऊपर से नीचे गिरते हुए रिवर्स मारा, तो इस साल नहीं मारेगा? क्या इस साल नहीं मारेगा? मारेगा सर, इस साल मारेगा। मारेगा, सेम टू सेम मारेगा।
पिछला साल की एक्सपीरियंस कब काम आएगी? इस साल काम आ जाएगा। तो जो भी आपने नुकसान खाए प्रीवियस ईयर में, मुझे पता है नहीं कि कितने नुकसान खाए आपने, जितने भी खाए हो उतना रिकवरी हो सकता है अगर प्रीवियस ईयर की एक्सपीरियंस आपके पास हो तो। पिछला साल जो फिगर बनी मार्केट का फिगर, लो पॉइंट टू, ये जो लो पॉइंट है यहाँ से ये जो डायरेक्शन बनी यहाँ तक, नंबर्स में कितने बने? अभी इस साल की जो फिगर बनेगी वो फिगर एकदम नैरो है, अभी तक तो नैरो है। पिछला साल के हिसाब से अभी सिर्फ 2 दिन ही ट्रेड हुए हैं, फिगर क्या है? नैरो है। पिछला साल में क्या हुआ? जब मार्केट अपने यहाँ से ओपन मारा था यहाँ पे, तो तब क्या किया था? 2 दिन ऊपर मारा, 1 दिन 2 दिन नीचे मारा, फिर ओपन तक आया, फिर नीचे गया, फिर ओपन तक आया, फिर नीचे गया। जैसे उसने ये सारे लफड़े क्रिएट किए, इस साल भी वैसा लफड़ा वो फिर से क्रिएट करेगा। क्लियर? अगर आप छोड़ देते हो ये लफड़े तो फिर आपको कुछ चीज और क्रिएटिविटी के साथ समझ में बात आएगी। एक इंडिकेटर की इस्तेमाल करना चाहेंगे, उस इंडिकेटर के हिसाब से आप यहाँ से फोकस मारिए कि मार्केट ओपन कहाँ पे मार रही है, यहाँ पे मार रही है ओपन। फिर मार्केट ने क्या मारा? लो। ये जितनी भी बार इस ग्रीन जोन को टच किया उतनी बार बाइंग आ गई। ऊपर से ये बाइंग इतना चल गया कि ये रेड जोन को पूरा टच कर दिया, मतलब ये हो गई। तो इस साल में क्या वो चीज नहीं होंगे? अगर इस साल में वो चीज नहीं होंगे तो मार्केट चलेगा तो कैसे चलेगा? बोलिए। क्या इस साल मार्केट इस जोन को एक भी बार टच नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। इस जोन से क्या होता है? करेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं पा रहे। क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं पाया मैंने। मैं बोला था करेगा सर, डेफिनेटली करेगा। वो डेफिनेटली टच करेगा और इस एरिया में आपको बाइंग ट्रेड मारने हैं। अभी आप पिछला साल से जो जुड़े हुए हो, उस जुड़ने के दौरान में आपको मैंने बोला ये था, अभी जो जुड़ रहे हैं उनको भी सेम बात बोलता हूँ कि ट्रेडिंग वेडिंग बंद कर दीजिए। मार्केट को पहले समझना चालू करिए कि मार्केट आखिर आपके साथ कर क्या रहा है। वो एक तरीके से ना वीडियो गेम खेल रही है, कि आपके साथ साइकोलॉजिकल वीडियो गेम खेला जा रहा है कि मैं नीचे तो जाऊंगा, मैं नीचे तो जाऊंगा, तुमको करना होगा बाय, लेकिन तुमको लगेगा कि तुम करो बाय, ये लगेगा कभी नहीं, लेकिन करना तुमको है ही बाय। उसके बाद मैं ऊपर तो जाऊंगा, लेकिन तुमको लगेगा नहीं कि वहां से मैं गिरूंगा। तो मार्केट किसी दिन भी आपको लगवा के कुछ तो करने वाला होगा नहीं, लेकिन आपको वो बिलीव होना चाहिए कि इस जोन में मुझे बस एक ही काम करने हैं, वो है बाय। और फिर आप यही रिजल्ट में पाओगे कि काश मैंने करा होता बाय। मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आ गई, क्या किया? बाय। मार्केट चढ़ के ऊपर चली गई, क्या हुआ? हाई। लो पे जिसने बाय करना नहीं सीखा, वो हाई पे जाके बोल रहा है अप ट्रेंड बाय, मार्केट बोलता है हाई। तो मार्केट को अगर आपको समझना है तो मार्केट की लैंग्वेज समझना पड़ेगा, क्या भाषा क्या है।
गिर के लुढ़क के पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाएगा। सब बोलेंगे डाउन ट्रेंड है, ये है वो है, आप बोलोगे बाय। फिर मार्केट उठ के ऊपर चली जाएगी, सब बोलेगी ले लो ले लो ले लो ले लो अप ट्रेंड। फिर आप क्या बोलोगे? हाय। क्या समझे अब? मार्केट आपको अक्सर अपॉर्चुनिटी देता है लेने की और बेचने की। जगह पहचान जाएंगे तो कौन से जगह से लेना है समझ जाएंगे, कौन से जगह पे नहीं लेना है वो समझ जाएंगे। और पूरा साल भर के अंदर मार्केट आपको सिखाया तो क्या सिखाया? मार्केट ने पूरा इस साल के अंदर आपको क्या सिखाया? क्योंकि आपने जो किए उसमें कहाँ कहाँ गलती किए, कौन से जगह से लेना था, कौन से जगह पे नहीं लेना था, ये सारे लेसन्स मार्केट आपको खुद ब खुद अपने आप से सिखा देता है। उसको कोई सिखा या समझा नहीं सकता है। मैं दिखा सकता हूँ लेकिन फिर भी समझा नहीं सकता। मैं आपको ये चीज आज भी बोल सकता हूँ कि अगर मार्केट आपको किसी भी दिन इस जगह पे दिखेगी तो बस बाय करना। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको दिखा तो सकता हूँ कि बाय करना, ये सही जगह नहीं है, बाइंग करो होल्डिंग करो, ये जगह सही नहीं है। चाहे आप ऑप्शन करो, इक्विटी करो, फॉरेक्स करो, कुछ भी करो, फिर भी ये जगह सही नहीं है। ये जगह सही जगह है। जब मार्केट गिर के यहाँ पे आएगी ना, इन्वेस्ट तभी होती है। और अगर आप इन्वेस्ट हो करते हो तो इस जगह के लिए वेट करिए कि मौका मिलेगा आपको भी चौका मारने की और छक्के मारने की, लेकिन उस मौके के लिए वेट करिए। तो तब जाके आप मेरी बात की मतलब समझ पाएंगे कि बोल क्या रहा है। अब 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, मुझे पता नहीं है कि आप मेरी लैंग्वेज की मतलब कितने समय के अंदर समझ पाएंगे, वो मुझे पता है नहीं। लेकिन कभी ना कभी मेरी बात की मतलब तो समझ में बात आ ही जाएगा। चाहे एक बार कैपिटल उड़ ही क्यों ना जाए, लेकिन समझ में बात आ जाएगी। पिछला साल के जब मार्केट यहाँ पे ऐसे नीचे आई, वहां पे डिमांड आई तो वो उड़ी, इतनी से उड़ गई। फिर वो नीचे आया, फिर से वो डिमांड पे आया, फिर से उड़ा। फिर से नीचे आया, फिर से डिमांड पे आया, फिर से उड़ा। अब जो उड़ रही है कितना उड़ रही है? अब उड़ते उड़ते कितना उड़ी? वही ये जो इंडिकेटर है इसकी बस की ना है। ये जो इंडिकेटर है इसकी बस की ना है, ये दिखा ही नहीं पा रहा है कितना उड़ा। तो तब ये इंडिकेटर काम करना बंद कर दिया, तो हटाओ इंडिकेटर। जब इंडिकेटर दिखा ही नहीं सकता, काम करना ही बंद हो गई, तो हटाओ। अभी ये इंडिकेटर तो काम कर रही है, ये इंडिकेटर काम कर रही है, 1 ईयर की इंडिकेटर, जो कि ये दिखा रही है कि ये आपकी लोएस्ट पॉइंट है, ये आपकी पूरा साल की लोएस्ट पॉइंट है। वहां से मार्केट में क्या बन रही है? अप ट्रेंड बन रही है। और हर रोज मार्केट रिवर्स मारती है, ऊपर जाती है, रिवर्स मारती है, ऊपर जाती है, रिवर्स मारती है, ऊपर जाती है। पढ़ो आप रिवर्स क्या होती है, इसलिए पढ़ो क्योंकि अगला साल फिर से होगी। समझे कि नहीं समझे? इस साल में अगर समझ नहीं पाए, ठीक है, समझ समझ के समझ नहीं पाए, लेकिन वो जब समझ में बात आ जाएगी ना, वो अगला साल आपको छप्पड़ फाड़ के लेके देके जाएगा। लेकिन आप 10 साल आगे की काम करेंगे तो, लेकिन 10 साल में फिर भी समझ नहीं पाए, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वो तो 1 साल में जितने रिवर्स मारे उसने अपना इरादा समझा दिया, इस साल भी में मारेगा वो अपना इरादा समझा ही देगा। अगला 5 साल तक और काम करेंगे, वो अपना रिवर्स चीज को वैसे ही मेंटेन करेगी जैसे कि इस साल मेंटेन किया है उसने। और आप कब तक जानबूझ के उसको इग्नोर करते जाओगे? अब गेम ये है, पिछला साल की लो से क्या हुआ?
पिछला साल का लो, यहाँ से क्या हो, अपना ओपन कहाँ से किया उसने साल की, यहाँ पे ओपन मारा, ओपन के नीचे ट्रेड मारी, कलर क्या दिखी लोगों को, रेड। अब रेड दिखा के ऐसा ऊपर हवा में उछालना चालू किया कि रेड की पूरा धज्जियां उड़ चुकी थी। फिर जब क्लोज मारता है, किस कलर में क्लोज मार रही है, किस कलर में क्लोज मारा, ग्रीन में क्लोज मारा। तो इस पॉइंट पे जाके किसको पता चला था कि यहां से मार्केट यहां तक उठने वाला है, सिंपल इंजीनियरिंग के हिसाब से किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से पता चल ही जाएगा। हम लोग यहाँ से बायर बने, हर एक रिवर्स होने पे बाई बोले, हर स्विंग लो से बाई बोले, क्योंकि हर स्विंग लो पे उसने रिवर्स मारा। यहाँ तक कि आज के दिन इंट्राडे के अंदर में भी अपने को कुछ पोजीशन समझ में नहीं आ रहा है कि पोजीशनल कौन से ट्रेड मारना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है, जो कि सच है। लेकिन हम वेट किस चीज की कर रहे हैं, इंट्राडे की है, इंट्राडे की है। कल के दिन की हाई से सेल ट्रेड मारा, आज के दिन प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, ये शेडो बन रही थी, हम भाग गए। अगला पता है नहीं, अगर ये रिवर्स है तो अगला दिन गैप डाउन खुलेगी, हाई मेरेगी, लेकिन यहाँ तक उठेगा ही नहीं, उससे पहले गिर जाएगी, वो चीज अपने को पता है। तो चलो देखते हैं क्या हो रही है। और पूरा सेशन वाइज 8 ट्रेड मिलेंगे छप्पड़ फाड़ने वाले, तो 8 ट्रेड की इंतजार करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, नहीं सन्नाटा सर, क्यों छाया हुआ है? नहीं सर, आप बोलते रहिए। अभी अपने को अगर 31st 31 दिन ट्रेडिंग आवर्स ट्रेड ना करना पड़े, मैं तो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 31 दिन तक अगर ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। ना प्रॉफिट होगी, ना लॉस होगी, टाइम ऐसे ही बीत जाएगी, ना कुछ कमाऊंगा ना कुछ गवाऊंगा। टाइम बीतेगी, ठीक है, बीच में से मुझे कुछ समझ में बात आ जाएगी, और वो समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग करने से ट्रेडिंग ना करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे समझ में कुछ आएगा, मैं समझ के ट्रेड मारूंगा या ना समझ के कुछ ट्रेड मार दूं। अब तक मार्केट ने आपको जो जो लेसन्स दिए, उस लेसन्स के अंदर आप क्या समझ पाए कि हर वक्त खुजाने से ट्रेडिंग नहीं होता है, जगह जगह से चुन चुन के मारने की नाम ट्रेडिंग होती है। और जगह पहचानना अपने आप में एक आर्ट है। जब आप ट्रेडिंग के अंदर खुद को आर्टिस्ट कहलाते हो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये आर्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है, और जगह पहचानना आपको आना चाहिए। अब वो जगह के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम लोग इस चीज को क्या बोले, सपोर्ट बोले, कि मार्केट नीचे गिरा, क्या लिया, सपोर्ट। फिर मार्केट वहां से उठा, क्या ले रही है, रेजिस्टेंस। फिर मार्केट यहाँ से घूम रही है, तो इसकी नाम क्या है, इसकी नाम है रिवर्स। तो मार्केट जितना अपने को आइडेंटिफाई करके दे रहा है, ठीक है, उसके अंदर में हम लोग कभी सी यहाँ से पीई पोजीशन बनाए, कभी सी पोजीशन बनाए, कभी लॉस भी खाए और प्रॉफिट भी पाए। प्रॉफिट एंड लॉस तो चलेगा, चलता ही जाएगा, कभी हम पाएंगे कभी हम देके जाएंगे, लेकिन जब लेंगे तब बिग होना चाहिए, बड़ा सा लीजिए, और जब आप देंगे तब स्मॉल सा दीजिए। ये तो लेन एंड देन है, लेते समय बड़ा लो, देते समय छोटा दो, बड़ा एंड छोटा की गेम है। और मार्केट की मूव्स पहचानो,
अब यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये सपोर्ट है तो ये चीज क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये अगर एक नेगेटिव कैंडल है तो इसने क्या किया, रिवर्स मारा। और रिवर्स मारा तो इसको और नीचे जाना चाहिए, नहीं तो इसकी स्विंग बनेंगे कैसे। ये जो चीज है ये चीज बनेंगे तो कैसे बनेंगे। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है कि दिमाग के ऊपर से निकल के जा रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। थोड़ा आपको एडवांस होना है, थोड़ा वेट करके ब्रेक लगा के देखना भी है, फिर गाड़ी भगाना भी है। मतलब ट्रेडिंग जो जर्नी आपकी आएगी वो जर्नी कैसे आएगा, थोड़ा सा आप रुकेंगे, यहाँ से गिर रही है तो इसको और गिनना चाहिए, इसको और गिनना चाहिए, इसको और गिनना चाहिए, ये ख्याल आएगी। लेकिन वो गिरता नहीं है, वो स्टॉप हो जाती है, वो गिरता नहीं है। आप क्वेश्चन भी पूछोगे, अभी गिनना और गिनना, गिरता क्यों नहीं, गिर। वो नहीं गिरता है बल्कि वो चढ़ना चालू करता है। तो आप तभी बोलेंगे गिर तो रही थी, रोका क्यों, और किसने रोका। अब मार्केट के अंदर में आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हो जाएगी खतरनाक। अभी गिर रहा था तो गिरना और गिनना और गिनना, मैंने थोड़े ना रोका, क्योंकि आपको पता है कि आप हो कौन। आप तो वो मासूम बेचारे रिटेलर हो जिसके पास रोकने की कैपेसिटी है ही नहीं, लेकिन किसी ना किसी ने इसको रोक दिया। क्यों रोका, क्यों रोक दिया, रोका तो क्यों रोका, अब बोलिए क्यों रोका उसको। और ये प्रीवियस लो पॉइंट है, यहां से गिरना चालू किया, यहां तक गिरने के बाद इसको रोक दिया गया और फिर ये चढ़ना चालू किया, ये यहां तक चढ़ गया, उसके भी ऊपर चढ़ गया। क्यों चढ़ा, क्यों, क्योंकि इतनी सी एरिया उसने छोड़ दिया। क्यों, क्यों छोड़ा। जब आप इससे पूछना चालू कर देंगे ना, ट्रेडिंग करना स्टॉप मार दीजिए, सीधा चीज है कि ट्रेडिंग वेटिंग बंद कर दीजिए। आप ट्रेडिंग मार के नुकसान खा रहे हो तो ट्रेडिंग करना स्टॉप, दूसरा चीज चालू करो, वो है क्वेश्चन पूछना, क्यों किया। अब क्वेश्चन जैसे ही पूछेंगे आप, मार्केट मजबूर है आपकी क्वेश्चन की आंसर देने के लिए। पोजीशन कुछ है नहीं तो पीएनएल में ना प्रॉफिट ना लॉस, पीएनएल वेनएल कुछ नहीं बनेगा, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। आप जस्ट क्वेश्चन लेने के लिए आए हो कि मेरा ये प्रश्न है, आप उत्तर करो। मार्केट आपको उत्तर करेगा, अगर मार्केट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा कि क्यों नहीं लिया उसने। स्विंग, अब जो आप पढ़ रहे हो स्विंग, कितने प्रकार की स्विंग होती है, उसमें से उसने कौन सा स्विंग मारा, उस स्विंग की क्या इफेक्ट है, फिर वो क्या रिजल्ट लेके आता है, मैच करके देखिए उसने कौन सा स्विंग मार दिया, फिर आपको पता चलेगी या तो पॉजिटिव स्विंग है। पॉजिटिव स्विंग की रिजल्ट क्या होता है, स्विंग के हाई, स्विंग लो, देन हायर हाई, ये रिजल्ट होता है, उसने वही रिजल्ट लिखे है। फिर यहाँ पे इसने कौन सा चीज क्रिएट किया, अगर ये स्विंग लो है और ये प्रीवियस स्विंग की हाई है, देन इस हाई के ऊपर जाके उसने हायर हाई मारा और यहाँ पे इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। फिर ये घूम रही है तो ये क्या चीज है, ये रिवर्स है, रेजिस्टेंस खाएगा तो रिवर्स भी लेगा। तो प्रीवियस में इसने रेजिस्टेंस खाया इस पॉइंट पे, तो क्या रिवर्स इसने नहीं मारा, मारा। इस बार रिवर्स नहीं मार रही है। कब तक आपको धोखे में रखेगा मार्केट,
जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा हर स्टेप में धोखा हो जाएगी, लेकिन नॉलेज होगी तो आपको मार्केट धोखा नहीं दे सकता है। क्लियर? समझ में बात आ रहा कि नहीं? यस सर। अब जितने भी रिवर्स उसने मारे वो सारे रिवर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यहाँ पे इसने रिवर्स मारा, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। यहाँ पे इसने रिवर्स मारा, सिंपल रिवर्स। उससे पहले मार्केट जब इधर से गिर रही थी यहाँ पे भी रिवर्स मारा, सिंपल रिवर्स। मार्केट सिंपल रिवर्स मारा, उसके वजह से अगला दिन यहाँ तक गिर गई, यहाँ तक गिर गया। फिर उस दिन बाइंग आ गई तो मेजर टाइप की कैंडल की वजह से अगला 2 दिन चढ़ भी गया। यहाँ पे इसने कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, उस दिन तो गिरा ही गिरा, यहाँ तक गिरा, दिन यहाँ तक गिरा, फिर लो मारा, फिर उसके बाद ये चढ़ना चालू किया। तो इसकी जो कोरिलेशन है कि पहले तो ये सिंबल देता है कि मैं गिरूंगा, ये भी सिंबल देता मैं गिरूंगा, उसके बाद गिरता भी है, उसके बाद गिरता भी है। देन इसने जैसे हरकत किया उसी दिन बाइंग आ गई, इसके बाद अगला दिन से बाइंग आ गई, वैसे ये अगला दिन भी वही बोलता है कि अगला दिन भी बाई आ जाएगी। तो ये जो कोरिलेशन है ये एक तरीके से नेटवर्क के जैसा है, वो अपना नेटवर्क अपने आप से बिछाता रहता है और उस नेटवर्क को समझना पड़ेगा कि इस नेटवर्क के अंदर ऑपरेटर क्या क्या मेंटेलिटी से काम कर रही है, रिटेलर कौन से मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं, स्विंग्स वाले क्या मेंटेलिटी रख रहे हैं, सभी की थॉट प्रोसेस आपको समझना है, तभी जाके आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? यस सर। अभी मार्केट यहाँ से भाग के यहाँ तक आ गई, अचानक आ गई, कोई बोलेगा अचानक से आ गई, मैं नहीं बोलता कि अचानक से आ गया। ये इसके बाद इसने एक स्विंग लगाई, फिर अगला स्विंग लगाई, फिर अगला स्विंग लगाई, फिर अगला 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 लगाई। बिना स्विंग के अचानक से कैसे आ गया वो? स्विंग मार मार के आया कि हवाबाजी में उड़ उड़ के आ गई? वो तो स्विंग लगा लगा के आई। कौन सी स्विंग लगाई उसने? कौन सा स्विंग लगाया उसने? अगर इस बार इस मूव की इस स्विंग्स को आप नहीं जानते, अगली बार फिर से ऐसा स्विंग आपके आंखों के सामने और लगेंगे, तब आप कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? दो 2023 साल से यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि 2023 साल से मार्केट ने ऐसे 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 उठा, फिर यहाँ से ऐसे 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 उठा। क्या आपको डिफरेंट समझ में आता है इस मूव और इस मूव? इन दोनों में आपको ऐसा क्या समझ में आता कि ये दोनों मूव सेम नहीं है, अलग अलग मूव है? दोनों मूव तो मेरे को तो सेम ही ना समझ में आता है, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, इसके अलावा मार्केट पे कुछ और चॉइस है क्या? मार्केट के पास इसके अलावा कुछ और चॉइस है? नहीं है। नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, मार्केट को ये मूव फॉलो करना है, पड़ेगी। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ ये रिवर्स नहीं होगी, आराम से है। फिर और ऊपर जाएगा, यहाँ रिवर्स नहीं होगा, आराम से वो है। मार्केट जब यहाँ से ऊपर उठा, उसने जैसे ही रिवर्स दिखा दिया, मुझे नहीं पता
कि आगे की क्या होगी, लेकिन यहाँ की रिवर्स से मैं अपने बिलीफ को पैदा कर सकता था कि इसने रिवर्स क्यों मारा। अगर रिवर्स मारा तो उसकी इरादा क्या है, ऊपर की है। अगर उसकी इरादा ऊपर की है तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। बल्कि उसने रिवर्स मारा बोल के मैंने अपना पोजीशन ऊपर वाला क्रिएट कर लिया और बैठ गया, तो फिर मेरी कहाँ की नुकसान है। तो जो आप रिवर्स पढ़ रहे हो वही रिवर्स आपके साथ हो रही है। ऊपर से उठने वाला रिवर्स, सॉरी नीचे से उठने वाला रिवर्स, ऊपर से गिरने वाला रिवर्स, दोनों रिवर्स आपको आपकी आंखों के सामने होते हुए दिखी जाएंगे। तो वहां पे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड मारेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को डेफिनेटली मिल ही जाएगा। और इतनी सिंपल सी चीज बिलीव करने में आपको कितना साल टाइम चाहिए? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 8 बार, 10 बार, कितने टाइम चाहिए? कितना ठोकर खाने पे आप ये चीज समझ जाओगे कि नहीं ये सिस्टम ही ऐसा है? कितनी बार? क्या समझे अब? क्या समझ रहे हैं? क्या समझ में आता है? कब कब, कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे समझ में आ रहा है? क्या ये यहाँ पे इसने रिवर्स नहीं मारा? मारा। फिर किसी और रेड की रिवर्स नहीं हुआ? हुआ। क्या इसने यहाँ पे रिवर्स नहीं मारा? मारा। फिर इसकी रिवर्स नहीं हुए? हुए। क्या आप रिवर्स पढ़े? अगर पढ़े हुए हैं तो उस पे भरोसा क्यों नहीं करते? उस पे भरोसा क्यों नहीं करते? कोई भी चीज क्यों ना हो उस पे बिलीव होना चाहिए। बिना भरोसे के कोई भी रिलेशन टिकता नहीं है। भरोसा तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स मारा तब भरोसा नहीं हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स मारा तब भरोसा नहीं हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स मारा तब भरोसा नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स मारा तब भरोसा नहीं हुआ। अब बोलिए, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स मारा तब भरोसा नहीं हुआ। कब कब भरोसा नहीं हुआ? वो भरोसा ना करके आपको आखिर क्या मिला? कुछ मिला? बल्कि भरोसा करते और उसके जैसा उसको ठोकते तो कुछ मिलता कि नहीं? मिलता कि नहीं? जी सर। आप अपना क्वेश्चन का आंसर करना सीख जाइए। मेरे पास आके आपको मैं सिखा क्या रहा हूँ, होगा वही, वही रिवर्स हो जाएगी। भरोसा करो, सिर्फ भरोसा करो। एक बार धोखा हो सकता है, 2 बार धोखा हो सकता है, 10 बार धोखा नहीं हो सकता। मार्केट आपको 10 टाइम्स धोखा नहीं देगा। 1 टाइम 2 टाइम ठीक है, खा लेना वो धोखा। 10 बार धोखा नहीं देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही आएगी, शेर आया, शेर आया, शेर आया, या 10 बार गला फाड़ लो, एक दिन ओरिजिनल ही शेर आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो मार्केट आपको ढोंग रचा रही है, धोखा दे रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, खा लो धोखा। हर बार धोखा नहीं दे सकता। उसी फॉर्मेट पे आपको 1000 टाइम्स धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जिस फॉर्मेट पे आप चल रहे हो उस फॉर्मेट को बिलीव करो। बोलिए क्या समझ में आ रहा है? बोलिए क्या समझ में आ रहा है? ब्रूस ली की डायलॉग मेरे को समझ में आ रहा है। वो डायलॉग क्या है? मुझे उस प्लेयर से कोई खतरा नहीं।
जिसने 1000 मूव सीखा, 1000 मूव सीखा और वो 1000 मूव को एक एक बार प्रैक्टिस की, उस प्लेयर से मुझे कोई खतरा नहीं है। वो जानता कितना है, 1000 मूव जानता है। प्रैक्टिस कितनी बार किए हैं, एक बार प्रैक्टिस किया है। उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। मुझे उस प्लेयर से खतरा है। किस प्लेयर से? जिसने बस एक मूव जाना, लेकिन उस एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। वो उस मूव में इतना एक्सपर्ट है कि मैं उसकी एक लात या एक घूसे से पूरा सपाचट हो सकता हूँ। उस प्लेयर से मुझे बहुत खतरा है। तो अब सवाल वही है, मार्केट जब ऊपर उठेगा रिवर्स मारेगा, उस रिवर्स को आपने कितनी बार प्रैक्टिस की? सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उस पढ़ने के साथ उस चीज को प्रैक्टिस करना और चाहिए। मार्केट ने ऊपर जाने के समय रिवर्स नहीं मारा, मारा। उससे पहले मार्केट ऊपर गया तो रिवर्स नहीं मारा, मारा। फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स नहीं मारा, मारा। कहाँ पे मार्केट ने रिवर्स नहीं मारा और ऊपर चली गई। इस रिवर्स को आप एक बार प्रैक्टिस किए, उससे आप विनर नहीं बन सकते। उसी एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस कर गए तो आप विनर डेफिनेटली बन जाओगे। यही समझाना है। जो भी करो 1000 बार प्रैक्टिस करो, फिर उसको आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ ये काम करता है, इसकी मतलब ऐसी है और ये इरादा ये रखता है, अगला ऐसा नहीं दिखती है लेकिन फिर भी हो जाती है और पटर आके इसको सक्सेसफुल करके जाता है। तो तब आपकी समझ में बात आएगी। बोलिए। अभी मुझे ये चीज आराम से पता है कि अभी अपने पास कोई एक स्टूडेंट है नहीं जिसने किसी वन मूव को 1000 टाइम प्रैक्टिस किया। आप में से कोई ऐसा है नहीं, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं, कि एक ही मूव को 1000 टाइम प्रैक्टिस किया। क्या है क्या? अगर किया हो तो बोलिए। पिछला एक साल में ओनली रिवर्स उसको किसी ने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। जब भी उसको रिवर्स दिखी उसने हर रिवर्स पे ट्रेड अटेंड किया, और ट्रेड अटेंड करने के बाद जहां से रिवर्स मारी वहीं पे स्टॉप लॉस डाल के उसने राइड किया। 1000 टाइम मुझे वो बंदा चाहिए। अगर आपने 1000 बार प्रैक्टिस कर लिए, मार्केट आपकी जेब में है। सोच के देखो कभी ये चीज। अभी क्या बोल रहा हूँ, 1000 टाइम्स रिवर्स पे सिर्फ ट्रेड मार के देखो। जब भी रिवर्स मारा ना सेम हरकत करके देखो, फिर बोलना क्या आप लॉस में हो। इम्पॉसिबल होगा। भगवान आके बोलेगा ना कि इस बंदे ने लॉस खाया, मैं नहीं मानने वाला। बल्कि कभी ये कभी वो कभी अगर कभी मगर तगर पगर करके आपने कुछ ना किया हो, उसमें लॉस खा गए, आप ना भी बोलो मैं समझ जाऊंगा कि इसने कुछ करा ही नहीं। 1000 बार प्रैक्टिस तो छोड़ ही दो, ये बस एक बार सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ के निकल गई। ऊपर ऊपर से समझ के निकलना नहीं है, 1000 बार प्रैक्टिस माननी है। समझे कि नहीं समझे? सक्सेस उतना आसानी से नहीं आता है। सक्सेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उतना आसानी से नहीं आता है। किसी भी चीज को आपको प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा कि आप थक के सो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस कभी रुकेगा नहीं। अगला दिन फिर से उठोगे ना, फिर से प्रैक्टिस जारी। उसके बाद आप करोड़ों मांगो या 100 करोड़ मांगो, वो सारे मिलेंगे। बिना प्रैक्टिस किए, बिना मूव्स पहचाने आप कुछ भी मांगो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस साल में फिर से होगा।
इस साल में फिर से होगा। ये जो आप देख रहे हो फिर से होगा, वही चीज होगी जो पिछला साल हुई, फिर से वही रिवर्स आएगी। अब सवाल वही रह जाएगी, क्या आप उस मूव को 1000 टाइम प्रैक्टिस किए? प्रैक्टिस किए? अगर प्रैक्टिस किए हो तो आप फिर से लॉस नहीं खा सकते। अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो प्रैक्टिस करके देख लो, लॉस नहीं खा सकते। प्रीवियस में अगर किसी ने लॉस नहीं खाया, इस बार प्रैक्टिस करने से वो लॉस कैसे खा सकता है? आपको ए से लेके जेड तक कितने अक्षर मिलते हैं? 26। मार्केट की ए से लेके जेड तक कितने मूव्स होते हैं? 26। उसमें से स्पेशल मूव है रिवर्स। मार्केट जब भी ऊपर जाएगी बिना रिवर्स के जा ही नहीं सकता। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा बिना रिवर्स के जा ही नहीं सकता। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा रिवर्स बिना रिवर्स के जा ही नहीं सकता। करो प्रैक्टिस 1000 टाइम्स, उसी एक मूव में मास्टर बन जाइए। आपको 1000 मूव जानना नहीं है, ओनली वन एंड ओनली मूव जानना है, उस पर मास्टर डिग्री लेना है। उसके बाद दुनिया में कुछ भी आए और कुछ भी बोले लोग, आपको वो सारी चीज सुनना नहीं। आपको बस अपनी कंडीशन की वाइज रिवर्स दिखी तो ठोकना चालू कर दो। एक बार क्या 100 बार दिखी 100 बार ठोकना। फिर आपके ऊपर कोई और निकल के आता है तो उसको मैं देख लूंगा। क्या समझे? बोले क्या समझे? क्या समझे? यही सर, पहले सीखना है, लर्निंग्स पहले इनिशियली होंगी, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। और जो नंबर ऑफ स्लॉट्स आपने बताए कि 8 सेशंस हैं, पहले सेशन में तो बैठ के देखना है कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, और रेस्ट ऑफ द सेशंस में अकॉर्डिंगली काम करना है, नंबर 2। और नंबर 3 कि हर एक मूव में से कोई एक मूव पे आपको 1000 बार प्रैक्टिस करनी है, सो दैट की एक्यूरेसी आपकी 100% इंश्योर हो। अभी देखिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ टाइम पार्टीशन लगा दिए, इंडिकेटर गायब मार रहे। अब कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि इतने सारे टाइम पार्टीशन के अंदर में वो एक मूव, वन मूव आपको कभी नहीं दिखेगा, वो कोई नहीं बोल सकता। बल्कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जिस मूव को आपने 1000 बार प्रैक्टिस किए ना, वो मूव आपके सामने अक्सर आएंगे, अक्सर आ जाएगा। अगर मार्केट इस जगह से ऐसा करके गिरता हुआ है, फिर मार्केट चढ़ेगी तो यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा, आराम से। फिर यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा, आराम से। फिर कहीं रिवर्स नहीं होगा, आराम से। और वो एक मूव को आप 1000 टाइम प्रैक्टिस कर चुके हो, वो कहीं पे भी उस मूव को वो मारे, आप उसको देख के ही समझ जाओगे कि ये मूव वो मूव है। उस पे आप ट्रेड मार के कमा नहीं पाते हो, इसको मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन कब होगी? जब 1000 टाइम आप उस पर प्रैक्टिस मार चुके हो। और ये चीज कहां से निकल के आती है? ये चीज निकल के आता है कुंफू से। समझे अब? के बालू की बोड़े पे आप भूसा मारते चलो, मारते चलो, मारते चलो, पहले पहले हाथ दुखेंगे, फिर मारते चलो, मारते चलो, फिर हाथ घिस जाएंगे, फिर रुकना नहीं, मारते चलो। ऐसा टाइम आएगी बालू की बोड़े को तकलीफ हो जाएगी, आपके हाथ मजबूत बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस में वो दम है कि 1000 बार प्रैक्टिस कर लिए तो मार्केट आपके सामने टूट जाएगा। फिलहाल मार्केट अभी आपको तोड़ रहा है और आप उस चीज को छोड़ना नहीं जिसमें मार्केट अभी आपको तोड़ रहा है। आप मजबूत बन जाओगे, मार्केट टूट जाएगी। बहुत सिंपल लॉजिक। जिसको जो भी चीज समझ में आती है ना अच्छे तरीके से, उसको उसी चीज को 1000 टाइम प्रैक्टिस करना है।
चाहे वो प्रैक्टिस ट्रेड करके करिए या फिर विदाउट ट्रेड करके उसी चीज को प्रैक्टिस करते जाइए, और वो चीज आपके सामने अक्सर आता जाएगा। उसी को हर कंडीशन में आप ट्रेड मारते जाइए, फिर आप देखेंगे 100 ट्रेड मारेंगे तो 10 एसएल खा जाएगी, 80 एसएल ना खा के पैसा छप्पड़ फाड़ के देके जाएगी, लेकिन आप वो एक मूव में एक्सपर्ट बन जाएंगे। मतलब डॉक्टर वाला लॉजिक्स आ जाएगी कि किडनी स्पेशलिस्ट है, किडनी 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 ही देखते हैं किडनी देखते हुए कभी हार्ट नहीं देखा उसने, किडनी 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 ही देखा, और जो हार्ट देखा वो बस हार्ट 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 ही देखा, तो उसने कभी किडनी नहीं देखे। तो वैसे ही जो मूव आपके समझ में आता हो उसी मूव को 1000 टाइम प्रैक्टिस करो, तो तब आपकी समझ में बात आ जाएगी। अगर मार्केट कहीं पे गिरी हुई है तो उस गिरावट में आपको सेम मूव दिखाई देंगे, सेम सेम सेम। जहां से मार्केट चढ़ी हुई है वहां पे आपको सेम मूव दिखाई देंगे, सेम सेम सेम। मेरे को तो दिखाई देता है, मुझे तो आराम से दिखाई देता है। आपको क्यों नहीं दिखाई देगा? ये जगह और ये जगह, इन दोनों मूव्स में कौन सा चीज की डिफरेंस है, समझाइए मेरे को। कौन सा चीज की डिफरेंस है? ये लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर लो, फिर इसने ऊपर भागा, फिर इसने ऊपर भागा। मेरे को तो सिमिलर दिखता है, कुछ तो फर्क दिखता ही नहीं। ऐसा क्यों है? मेरे को कोई फर्क समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैंने इसको 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। यहाँ तक कि ये दोनों चीज तो छोड़ दीजिए, मुझे जब ये चीज दिखती है तब भी मुझे यही चीज नजर आती है कि ये लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये हायर लो देन रिवर्स मारी, इसने मारा रिवर्स, इसने मारा रिवर्स, इसने मारा रिवर्स। मैं 1000 टाइम्स प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मेरे नजर को धोखा देना मार्केट की बस की तो नहीं है। जब आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तब आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? एक बार क्या 1000 बार प्रैक्टिस करो, कौन रोकता है आपको? कौन बोलता है कि आलसी बन के 4 बार देखना छोड़ दो, आप ऐसे ही गेनर बन जाओ? वो कौन सा इंसान है? क्या समझ में आ रहा है? खुद को आलसी मत बनवाइए, खुद को मेहनती बनवाइए। जितना आप पढ़ के बैठे हुए हो उतना ही काफी है, आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर मार्केट किसी दिन आपको इस जगह पे मिलती है और यही कंडीशन लेके रिप्रेजेंट करता है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम कंडीशन है, उससे पहले देखिए ये कंडीशन सेम है, उससे पहले देखिए ये कंडीशन सेम है, आप मार्केट आपको 1000 टाइम बोलेगा कि आपकी कंडीशन सेम है, और आप 1000 टाइम प्रैक्टिस कर चुके हो, मूव आइडेंटिफाई करना जानते हो, तो आप कहीं से भी कभी भी पकड़ ही लोगे। अगर आपने उस मूव को एक बार प्रैक्टिस किए और 1000 तरीके के मूव्स आपको पता है, फिर आप ये हो ये जीरो, क्योंकि किसी वन मूव में आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, किसी एक मूव में स्पेशलिस्ट बन जाइए। क्लियर? समझ में बात आया? अब आपका दिल यस जो सर। भी बोलता हो कि इस मूव को मुझे प्रैक्टिस 1000 बार करनी है, उसी मूव को आप पकड़ोगे और 1000 बार प्रैक्टिस करोगे। मैं जब भी ये इंडिकेटर डालता हूँ ना, मुझे बस इस जगह में इस कंडीशन को देखता हूँ, समझे? इस जगह में ये कंडीशन देखता हूँ, उससे पहले भी कहीं पे ये कंडीशन अगर बनी हुई है तो वो जगह को देखता हूँ कि इसी के सामने बना हुआ है, फिर से यही कंडीशन में मैच करता हूँ, फिर से मैं देखता हूँ कि इसी के सामने बनी हुई है। उससे पहले कहीं पे मैं अगर जाता हूँ वहां पे चेक करके देखता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि यही कंडीशन कहाँ बनी हुई है। अगली बार ये कंडीशन सेम टू सेम
ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मेरे सामने अगर 1000 बार देगा ना, मैं इसको पहचान ही जाऊंगा, मैं पहचान जाऊंगा। अगर ये इंडिकेटर उड़ा दूंगा तो मैं तब भी पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस किया। ये स्विंग में कौन सा चीज है, कौन सा चीज है, ये कहाँ पे बनता है, और जब ये बनता है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। मैंने कितनी बार प्रैक्टिस की है, कितनी बार कर चुके हैं। इसमें मुझे अच्छे से पता है एसएल कहाँ लगाया जाता है, इसकी मतलब क्या होता है, ये करता आखिर क्या करता है, मुझे वो चीज पता है। और एक दो बार प्रैक्टिस नहीं किया मैंने, इसको 1000 बार प्रैक्टिस किया। अब आप अपना अपना बोलिए कि किस किस ने 1000 बार प्रैक्टिस की। जब भी चार्ट पे आपको कहीं पे भी ये चीज दिखाई दिए तो तब आपने क्या क्या किए। अब आएगी एक्चुअल चैलेंज, समझे। एक्चुअल चैलेंज आएगा अब, क्योंकि मुझे मार्केट ने यहाँ पे वही कंडीशन दिखाई दिया, यहाँ पे मेरे को मार्केट ने वही कंडीशन दिखाई दिया, यहाँ पे मार्केट ने मेरे को वो कंडीशन दिखाई दिया। फिर देन मार्केट ने मुझे इस जगह पे उसी कंडीशन पे लेके खड़ा कर दिया। फिर अगला, मार्केट ने मुझे इस जगह पे वही कंडीशन के साथ खड़ा कर दिया। फिर मार्केट ने मुझे इसी कंडीशन पे फिर से खड़ा कर दिया। थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो मार्केट ने मुझे फिर से इस जगह पे वही कंडीशन में खड़ा कर दिया, खड़ा तो कर दिया, फिर से कंडीशन वही खड़ा कर दिया, सेम कंडीशन। इधर में भी सेम कंडीशन, उससे पहले भी सेम कंडीशन। मार्केट मेरे को 1000 टाइम एग्जाम लिया, 1000 बार मेरी एग्जाम हुई, मैं 1000 टाइम में उसी चीज को प्रैक्टिस करके पास हो गया, मैं मास्टर बन गया। अब आप मास्टर बनना चाहते हो, आपने कितने बार प्रैक्टिस किए, मेरे को क्वेश्चन आपसे यही पूछना। हाउ मेनी टाइम्स यू आर प्रैक्टिस, कितना समय आपने प्रैक्टिस किया। ये जो चीज है और ये जो चीज है, इसको आपने कितने बार प्रैक्टिस की। उससे पहले भी इसने ऐसे ही फॉलो किया, इसको आपने कितने बार प्रैक्टिस की। आपकी हर एक सपना पूरा हो सकता है, लेकिन मेहनत के साथ। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं किए, मेहनत ही नहीं किए, आपकी सपना पूरा हो जाएगी कैसे, और कौन से लॉजिक से। कहीं पे कोई लिखा है कि आलसी लोगों ने आज तक इतिहास लिखा है। इतिहास लिखने वाले पागल लोग हैं, जो मेहनत से कभी डरा नहीं, मेहनत देख के पीछे हटा ही नहीं, मेहनत को हवा में धूल चटा दिए, वो लोगों ने इतिहास लिखा, वो पागल लोग हैं। तो आप में वो क्रेजीपन है, पागलपंती है, मेहनत से नहीं डरेंगे, मेहनत को धूल चटा देंगे, इतना मेहनत करेंगे। मार्केट आपको वेलकम कर देगा कि आओ, जितना मर्जी लेके जाओ, ये तुम्हारी बाप दादा से भी ज्यादा देगे। जितना रखे नहीं ना 14 पुरुषों ने, उससे ज्यादा ये देगा। लेकिन किसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको। कितनी बार, 1000 टाइम्स। एक ही चीज की प्रैक्टिस 1000 टाइम्स। अब सोचिए, जब भी वो सेम टू सेम मूव मारेगी ना, आपको पहचानना पड़ जाएगी, सेम टू सेम मूव मारेगा, पहचानना पड़ जाएगा। यही से भी मूव उठाइए, यहां से मूव उठाइए, लो, हाई, लो,
हायर हाई, ये यहाँ तक गिरा फिर यहाँ तक चढ़ा, फिर यहाँ तक गिरा फिर यहाँ तक चढ़ा, फिर यहाँ तक गिरा हायर लो, फिर वहां तक चढ़ा हायर हाई, फिर इस लो के नीचे क्यों गया, क्यों गया? ये एक स्विंग, ये दूसरा स्विंग, यहां से यहां तक तीसरा स्विंग, देन ये जो नीचे गई, गया भैंस पानी में। एक बार अगर प्रैक्टिस किए तो दोबारा फिर से मैच करके देखिए, फिर से मैच करके देखिए, उसी मूव को रिपीट मार के देखिए। लो हाई, लोअर हाई या हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, फिर यहां तक ही क्यों गिरा, इसके ऊपर निकला फिर यहां तक क्यों गिरा? ये जो लो बन रही है ये हायर लो, फिर से ये हायर हाई, फिर से ये हायर लो, फिर से ऊपर। तो पीबीएस में आपने एक बार ट्रेड मारे थे, उसमें क्या हुआ था? वो हायर हाई मारने के बाद वो जो लोएस्ट पॉइंट थी लो, वो उसके नीचे निकल गई थी। अभी यहाँ पे गिरना, इस लो के नीचे जाना, कहाँ जा रही है आपको मुफ्त पता चल जाएगी। तो उस मूव में क्या हुआ, इस मूव में क्या नहीं हो रही है। लेकिन कब? कब? जबकि आप प्रैक्टिस करोगे। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। यहाँ पे तो कितने स्विंग लगे थी, अभी कितनी स्विंग चल रही है। अबे गिरना, इस बार जैसे गिरी थी उस बार, इस बार भी वैसे ही गिर जा। कहाँ गिरा? नहीं गिरा। उससे पहले ये गिरी थी, इस पॉइंट के नीचे गई थी, इस बार इस पॉइंट के नीचे गया था। तो इस बार भी अगर गिरेगी तो सेम टू सेम मूव मारेगा, सेम टू सेम मूव मारेगा। ड्राइंग वॉइंग गायब कर दीजिए, सेम टू सेम मूव मारेगा। कहाँ मार रहा है? इस पॉइंट के नीचे जाके धड़ाक से यहाँ तक आ गई। उससे पहले या फिर इसके यहाँ से इसके नीचे जाके धड़ाक से गिर गई थी। अभी सेम टू सेम ये एक बार, ये दो बार, यहाँ पे भी मारना चाहिए। मैच कर रहा है क्या कहीं पे ऐसा कुछ? मैच करता है तो बोलिए। मेरे नजर में तो मैच नहीं कर रहा, कहीं पे भी नहीं कर रहा है। और करेगा तो मैं पकड़ ही लूंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है उतनी। क्या समझाना क्या चाहता हूँ? बोलिए, समझाना क्या चाहता हूँ? किसी को बुड़बक सर बनाना ये अभी चाहता ऊपर हूँ कि जाएगा, क्या समझाना चाहता हूँ? सर ये अभी ऊपर जाएगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं कि अभी ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरे को उससे मतलब है कि आपने किसी भी चीज को 1000 टाइम प्रैक्टिस किए कि नहीं किए। अगर ये ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। अगर ये गिर जाता है तो जाने दीजिए, उससे इसके ऊपर नीचे से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को बस एक ही चीज की इंटरेस्ट है, वो है ये कि आपने किसी भी एक चीज को 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किए कि नहीं किए। मेरे को इससे अभी नहीं सर, फर्क पड़ता है। मैं जब अभी भी नहीं किया बोलूंगा सर। कि मार्केट की ये डायरेक्शन होगी, वहां पे आपको एक स्विंग दिखेगी, उस स्विंग की जजमेंट आपको अगर करना आ गया तो उस पे आपने 1000 टाइम प्रैक्टिस कर लिए तो मार्केट चाहे कितना ही बुलिश क्यों ना हो जाए, उसको आप एकदम बॉटम से पकड़ लोगे। ये 1000 टाइम प्रैक्टिस करने की रिजल्ट आप में आएंगे। समझे आप? यस सर। मैं अच्छा टीचर तभी हो सकता हूं जबकि आपकी प्रैक्टिस 1000 टाइम्स, आप चाहो या ना चाहो, आपसे मैं करा लूंगा, तभी मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊंगा। यस सर। आप चाहोगे नहीं, लेकिन मैं करा लूंगा।
क्योंकि कौन सा बच्चा है जो पैदा होने के बाद किताब लेके बहुत इंटरेस्ट दिखाता है कि किताब पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है? कौन सा बच्चा है? जिसको देखो किताब पढ़ने की बात करो तो वो पहले डर के मारे भाग जाता है, किताब दिखा तो भाग गई, टीचर को देखा तो भाग गई। कोई है खुशी खुशी किताब पढ़ने के लिए बैठता है? कोई है नहीं। कान पकड़ के, थप्पड़ मार के, डंडे से पीट के फिर भी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्यों? पढ़ो। अभी समझ नहीं पाएंगे पढ़ने की रिजल्ट क्या मिलेगी, बाद में समझ पाओगे। उस समय पढ़ने की रिजल्ट समझ में नहीं आता जबकि बच्चा बचपन में होता है। उस समय पढ़ने की मतलब समझ में आता है जबकि जॉब की इंटरव्यू देने जाता है। समझे अब? देखते हैं अभी वो इंडिकेटर कब तक आता है। डाल तो दिए। आ तो गया। जहां पे इसने बोला बॉटम है, जब जब बोला इसने बॉटम है, जहां मर्जी वहां उठाओ, जहां से मर्जी वहां से देखो। इसने बस एक बात बोला। क्या बात बोला? बॉटम है। फिर क्या बोला? बॉटम है। फिर क्या बोला? बॉटम है। हर एक जगह पे इस चीज को मैच करके देखिए कि है कि नहीं है। आप फिर से मैच करके देखिए है कि नहीं है। मैच होगा ही होगा। जब जब इसने बोला क्या है? बॉटम है, बॉटम है, बॉटम है, ये सिंबल मैच होगा। अगर नजर तेज है तो पकड़ लेंगे, अगर नजर कमजोर है तो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर प्रैक्टिस 1000 बार कर चुके हैं तो दिख ही जाएगी। अगर एक दो बार नजर ऊपर ऊपर से घुमा के छोड़ दीजिए तो कभी दिमाग के अंदर घुसेगा ही नहीं कि उधर क्या है। अब बोलिए उधर क्या है? बॉट बोलिए। अभी तो डाउन है सर उधर। बॉटम में हमेशा डाउन ही दिखता है। बॉटम में कभी ऊपर का दिखता ही नहीं है। यस बॉटम में हमेशा डाउन ही दिखेगी, ऊपर का कभी दिखेगा ही नहीं। बॉटम में स्विंग में क्या है? बॉटम में स्विंग में पॉजिटिवनेस है। कैंडल में क्या है? रेड रिवर्स है। स्विंग को कैसे मेंटेन रेड किया है। उसने? जैसे हर बार स्विंग को मेंटेन किया जाता वैसे ही उसने मेंटेन किया। और इस चीज को आपने कितने बार प्रैक्टिस किए? अभी तक नहीं किया सर। बॉटम ऊपर उठा, नीचे गिरा, फिर चलना चालू। बॉटम ऊपर उठा, नीचे गिरा, चढ़ना चालू। बॉटम ऊपर उठा, नीचे गिरा, चढ़ना चालू। मैच किया सेम टू सेम? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मैच किया? यस सर। मैंने इसको 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। कभी कहीं पे भी कुछ भी कैसे तैसे वैसे मारे मैं देख के समझ जाता हूँ किस चीज की रिजल्ट है ये। 1000 टाइम प्रैक्टिस की रिजल्ट है। अब मैं आपसे आके वही क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने बार प्रैक्टिस की? आप अपना अभी तक नहीं आंसर किया। से खुद समझ जाओगे कि कितनी बार प्रैक्टिस किया। सच में मैंने कितनी बार किया? आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आप दुनिया के सामने दुख में रह के भी मुस्कुरा के दुनिया को धोखा दे सकते हो, कभी खुद को खुद धोखा नहीं दे सकते। समझे अब? यस सर।
खुद को धोखा देना बंद कर दीजिए। मार्केट जब अगली बार आएगी ना बॉटम में, मतलब जब ये इंडिकेटर ऐसे लिख के देगा ना बॉटम, यहाँ से गिर के जहां पे भी बोलेगा ना बॉटम, वहां पे ये सिंबल फिर से मैच होगी, क्या तब आप पकड़ लोगे? अब यस बोलिए, सर। तब आप पकड़ लोगे? कैसे? प्रैक्टिस से। कितनी बार? हर बॉटम पे जाइए, चेक करिए कैसे कैसे उसने मारा, वहां पे रिवर्स मारा कि नहीं मारा, मारा 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 मारा, दिखेगी 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 रिवर्स, बॉटम भी दिखेंगे, स्विंग भी दिखेंगे, रिवर्स भी दिखेंगे। 1000 बार प्रैक्टिस चाहिए। यस सर। और 1000 बार प्रैक्टिस करने के लिए ये भी एक बॉटम है, ये भी एक बॉटम है, उससे पहले भी कहीं बॉटम है, ये भी एक बॉटम है, फिर ये बॉटम है, हर बॉटम में जाइए, वही कंडीशन आपको मैच करते हुए दिखेगी। 1000 टाइम प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? बैक टेस्टिंग से, आगे में लाइव टेस्टिंग से, 2 in 1 टेस्टिंग करेंगे, बैक टेस्टिंग भी और लाइव टेस्टिंग भी। पीछे से एक्सपीरियंस आएगी, आगे चल के ठोक ठोक के उसकी एक्सपीरियंस आएगा, तब आपकी समझ में बात आ जाएगी कि इस चीज को कैसे ट्रीट करने हैं। क्लियर? यस सर। और कुछ पूछना है? नहीं सर। जब मार्केट यहाँ पे था तब किसी को ये लगा नहीं था कि मार्केट फिर से बॉटम मारेगी। जब मार्केट ने फिर से बॉटम मारा तब किसी को ये नहीं लगा कि मार्केट फिर से टॉप मारेगी। फिर से जब मार्केट ने टॉप मारा फिर किसी को ये नहीं लगा मार्केट फिर से बॉटम पे आएगी। लेकिन मार्केट ने वो सारे कांड किए जो किसी को नहीं लगा। क्या समझे? जब यहाँ पे था तब किसी को नहीं लगा कि मार्केट में बॉटम फिर से लगेगी। जब मार्केट में बॉटम लगी तब किसी को ये नहीं लगा कि मार्केट फिर से टॉप मारेगा। फिर मार्केट ने बॉटम भी मारा, टॉप भी मारा, टॉप भी मारा, बॉटम भी मारा, मारता गया। अब आपकी आंखों के सामने टॉप में है, फिर से बॉटम भी मारेगी। अगर आप बॉटम स्पेशलिस्ट हो, कौन सा चीज की स्पेशलिस्ट हो? बॉटम स्पेशलिस्ट, तो आप किसको पकड़ोगे? आप तो टॉप पकड़ोगे कि बॉटम पकड़ोगे? आप बॉटम स्पेशलिस्ट हो तो बॉटम पकड़ो। जो टॉप स्पेशलिस्ट है वो क्या पकड़ेगा? वो टॉप पकड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए कि किस चीज को आपने 1000 टाइम प्रैक्टिस कर दिए, टॉप को या बॉटम को। जिसने टॉप पे प्रैक्टिस किया वो 1000 टाइम टॉप पकड़ा है, उसको हर एक टॉप पे वही सिम्टम दिखेंगी। जिसने बॉटम प्रैक्टिस किया उसको हर एक बॉटम पे वही सिम्टम दिखेगी। और जिसने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया वो बॉटम भी समझ नहीं पाएगा, टॉप भी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। वहां पे बनने वाले सिम्टम भी नहीं समझ पाएंगे। और क्या करके जाएगा? अगर मगर तगर पगर, अगर इधर हुई तो ये होगी, तो वो होगी, तो वो खुद ब खुद अपने आप में एक बेवकूफ है। क्लियर? यस सर। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। तो चलिए सेशन खत्म करते हैं।